ये एनसीईआरटी जो बुक है उसी का जो प्रश्नावली 8.1 से हम 5 क्वेश्चन को पूरा करेंगे अभी इस वीडियो में। इसी तरह हम जो है प्रत्येक दिन एक एक वीडियो बनाकर सभी अध्याय के बारे में जानेंगे। अभी जो हम त्रिकोणमिति शुरू किए हैं, तो आप लोग जो है इस वीडियो को अच्छा से देखिए। सबसे प्रश्नावली 8.1 में पहला क्वेश्चन है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है, तो AB बराबर 24 cm और BC बराबर 7 cm है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि यहाँ पे दिया है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी। सबसे पहले समझते हैं कि इस क्वेश्चन को बनाएंगे कैसे। जब भी याद रखिएगा, जब भी क्वेश्चन में त्रिभुज एबीसी का नाम दे देगा, तो सबसे पहले आपको एक त्रिभुज बनाना पड़ेगा। जैसे कि हम यहाँ पर एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो आप हम क्वेश्चन बता चुके कि त्रिकोणमिति में हमेशा समकोण त्रिभुज का ही प्रयोग किया जाएगा। तो ये है 90 डिग्री, ये समकोण है। कह रहा है ए बी सी, जिसमें कह रहा है बी समकोण। देखिए आप चित्र तो बना लिया, मान किस तरह दर्शाने वो समझिए। जो भी कोण कहेगा समकोण, उस कोण को पहले लिखो बी। बी यहाँ पर लिखा कि यही कोण समकोण होता है हमेशा, तो यहाँ पर बी रख दिए। अब देखिए बी नाम लिखा गया। अब बचा है ए बी, ए और सी बचा है। तब ए सी जहां मर्जी कही कि दुइयो किनारा बचा है, एक ये शीर्ष और ये एक शीर्ष बचा है, तो नाम भी दो बचा है, तो किधर भी लिख सकते हैं। तो पढ़ने में आसान होगा ए बी सी, इसलिए यहाँ पर हम ए दे देते हैं, बी यहाँ हो गया और सी यहाँ पर आ जाएगा। इस तरह जो हम चित्र में नाम को दर्शाते हैं। उसके बाद मान देखते हैं, दिया है ए बी बराबर 24 cm। ये इधर से देखिए ए और बी, ये लकीर को पढ़ा जाएगा, तो ये हो गया 24 cm। उसके बाद बी सी 7, बी और सी इसको पढ़ा जाएगा, यहाँ से बी सी ये लकीर है, इसको बोलेंगे 7 cm। तब कह निम्न का मान ज्ञात कीजिए। हम बता चुके हैं, जब भी त्रिभुज में दो भुजा दिया रहेगा, तेसर भुजा निकालने के बाद ही हम सबका मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तेसर भुजा कैसे निकालेंगे समझते हैं, तब जाके ये तीनों मान हम निकाल सकते हैं। तेसर भुजा नहीं निकालने पर नहीं निकलेगा। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले जो मान निकालना है उसमें देखिए थीटा क्या कर रहा है, ए, इसमें भी ए और यहाँ सी और यहाँ सी, दो टाइप का है। हम क्या करते हैं, किसी एक से मानकर चलते हैं। जैसे कि हम इसको मान लिए हैं थीटा यहाँ से, तो यहाँ से ये तब लंब कहलाएगा, ये आधार भुजा का नाम, ये क्या कहलाएगा, कर्ण। अभी हमको कर्ण निकालना है। तो पहला क्वेश्चन के लिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कर्ण। कर्ण बराबर हम सूत्र बता चुके हैं, रूट अंदर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब इस पे मान बैठाते हैं। तो कर्ण अभी इस चित्र में कर्ण AC को बोलेंगे, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर AC बराबर रूट अंदर लंब, अभी इसको पढ़ेंगे तो लिख सकते हैं AB का स्क्वायर प्लस आधार नीचे वाला पढ़ेंगे तो BC का स्क्वायर। यानी सूत्र लगाने के बाद इस चित्र से संबंधित नाम भी हम लिख सकते हैं। अब इसमें हल करते हैं, रूट अंदर ए बी देखिए यहाँ पर ए और बी 24 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 24 का स्क्वायर प्लस BC 7 का स्क्वायर, तो हम लिख सकते हैं 7 का स्क्वायर। अब इसको हल करते हैं, ध्यान दीजिए 24 का वर्ग। देखिए 24 का वर्ग निकालने के लिए 24 गुना 24 कर सकते हैं। तो इसको गुना करते हैं, 4 चौक 16 6 से लेक 4 दूना 8 8 16 1 7 से लेक 2 दूना 4 1 5 576 होता है। तो हम यहाँ 576 लिख देंगे। उसके बाद 7 का वर्ग क्या होता है, 49। यानी कि 7 वर्ग कहने का अर्थ 7 गुना 7, 7 7 बार पढ़ेंगे तो 49 आएगा, तो इसलिए यहाँ हो जाएगा 49। उसके बाद अभी दोनों जोड़ है, तो इस दोनों को जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद देखिए 9 6 15 5, बाकी 1 5 4 9 1 5 4 9 1 10, 105। 9 6 15 5 हासिल 1, 7 1 8 4 12 1 2 हासिल 1 5 1 6 625। 625 जो है किसका वर्ग है, 25 का वर्ग 625 होता है। यहाँ से निकल गया, ये भुजा कितना निकल गया, 25। अब देखिए इस त्रिभुज में जो है तीनों भुजा मालूम हो चुका है। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन में दो गो मान निकालना है। एक है साइन ए, साइन ए, तो इसका सूत्र लगाते हैं। पहला है साइन ए। अब यहां समझते हैं, हम जानते हैं साइन का सूत्र होता है, हिंदी कह के भुजा का भुजा संबंधित है तो हिंदी वाला नाम चलेगा, लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब कर्ण दो साइड से पढ़ा जाता है।
तो अभी हमको यहाँ पे बोल रहा है थीटा यानी कोण क्या है ए, इसमें देखते हैं कोण किधर है, ए यहाँ पर है। जब इस कोण का सामने वाला पढ़ा जाता है लंब, अभी इस जगह लंब कितना है 7 बट्टा कर्ण, ये कर्ण नहीं बदलता, हमेशा 90 डिग्री के सामने वाला को कर्ण कहते हैं 25, 7 बट्टा 25 ये हो गया। इसी में एक और है कॉस ए, यहाँ देते हैं कॉस ए। कॉस का सूत्र होता है हिंदी में आधार बट्टा कर्ण, क्या होगा आधार बट्टा कर्ण। सूत्र याद रखिए, बिना सूत्र बनने वाला नहीं है। अब यहां से चलते हैं, तो कॉस ए में कर रहा है आधार बट्टा कर्ण, यहां चलते ए थीटा, हमेशा ध्यान देना है थीटा ए से चलना है। यहाँ देखिए ए यहाँ ऊपर लिखे, ऊपर का कौन से चलेंगे तो सामने वाला होता है लंब, जिस कौन से चलना है उस कोण के सामने वाले को बोला जाता है लंब, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो लंब यहाँ हो गया 7, इसको छोड़कर जो बचेगा वो क्या होगा उसका आधार, तो आधार अभी इस जगह हो जाएगा 24 बट्टा कर्ण, तो 90 के सामने वाला कर्ण, एक समकोण जो होता है उसके सामने वाली भुजा क्या होता है कर्ण 25, ये निकल गया। 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी का, पहला का दूसरा। पहला का दूसरा हम कर रहा है साइन सी, साइन सी। अब यहाँ ध्यान, साइन ए था, यहाँ साइन सी है। सूत्र हिंदी में वही लगेगा लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। अब मान सिर्फ बदलेगा, कैसे मान बदलेगा यहाँ समझते हैं। यहाँ कौन था ए, हम ऊपर से चले, यहाँ कौन है सी, सी देखिए नीचे में ना है, हम नीचे से चलेंगे। हमेशा नियम याद रखिए, जिस कोण से चलना है उस कोण के सामने वाले भुजा को हमेशा लंब बोलेंगे। अभी सी से चलना है तो सी के सामने वाला भुजा 24, लंब हो जाएगा 24। उसको छोड़कर बाकी जो बचा नीचे वाला, ऊपर वाला लंब हो गया तो नीचे वाला आधार होगा, नहीं नीचे वाला लंब होगा तो ऊपर वाला आधार, यही दोनों आपस में बदलता है, हमेशा याद रखिए। तो एक हमेशा परिभाषा याद रखना, जिस कोण से चलना है उसके सामने वाला लंब, तो सामने ऊपर हो गया तो नीचे आधार, ये हमेशा वो नहीं रहता है। कर्ण 90 डिग्री यानी समकोण के सामने वाली भुजा 25, ये हो जाएगा 25। अब यह है कॉस, कॉस सी, कॉस का भी देखिए सूत्र वही होगा, सूत्र में परिवर्तन नहीं होता, सूत्र वही होगा, बस मान में सिर्फ परिवर्तन होगा। कोण बदलेगा तो मान में परिवर्तन होगा। अब देखिए मान में क्या परिवर्तन होता है, सी से चलना है, सी से, सी के सामने वाला तो सी कोण के सामने वाले भुजा को लंब बोलते, हमको जरूरी है आधार। जब ऊपर लंब अभी आ गया तो नीचे क्या बन जाएगा वो आधार, तो 7 चला आएगा बट्टा में कर्ण, समकोण के सामने वाले भुजा कर्ण 25। इस तरह से जो है 8.1 का पहला क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कॉपी में लिख सकते हैं। अब हम जो है दूसरा क्वेश्चन को शुरू करेंगे। आकृति 8.13, यहाँ आकृति चित्र बनाया गया में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आकृति हम फिर से यहाँ बना लेते हैं समझाने के लिए। यहाँ पर दिया है p, यहाँ पर दिया है q और यहाँ पर दिया है r, ये है समकोण, इसमें ये दे दिया है 12 cm, ये दे दिया है 13 cm, यही आकृति 8.13 है। इसमें कह रहा है निकालना क्या है 10p माइनस कॉट p। सबसे पहले ये देखिए 10p माइनस कॉट p, तो चित्र का आकृति दिया है, चित्र बना है, तो हम बताए हुए कि जब भी चित्र बनेगा चित्र में तीनों भुजा मालूम करना है। 2 भुजा दिया है, तीसरा भुजा पहले निकालिए, उसके बाद क्वेश्चन पे जाना है। तो पहले इसमें देखिए 2 भुजा दिया, ये भुजा निकालना है, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, यहाँ आधार होता है, अच्छा रहेगा समझने में, ठीक है। अभी इसको बोलेंगे आधार। आधार का सूत्र होता है रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। आप लोग सूत्र नहीं याद किए तो इससे पहले हम वीडियो बना चुके हैं, जाके देख लीजिए और सूत्र याद कर लीजिए, उसके बाद ये सब सॉल्व होगा। अब आधार के नाम पर यहाँ हम चित्र के अनुसार क्यू आर है, क्यू आर देंगे, तो क्यू आर बराबर रूट अंदर, यहाँ कर्ण चित्र के अनुसार कर्ण हो गया पी आर, यहाँ लिखेंगे पी आर का स्क्वायर माइनस लंब, यहाँ हो गया पी क्यू का स्क्वायर। अब इसमें मान बैठाते हैं, पी आर का रहा है तो पी आर, पी और आर 13 है तो हम लिखेंगे 13 का वर्ग घटाओ पी क्यू है 12, 12 का वर्ग, तो 13 का वर्ग, 13 का वर्ग करने का अर्थ हुआ 13 गुना 13, यानी पावर 2 है ना, इसका मतलब इसको 2 बार गुना करना, 13 गुना 13, तो 3 3 9, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 6, 3 1 के कहीं 1, यानी 169 होता है, घटाओ 12 का वर्ग,
यानी इसी तरह वर्ग का मतलब हुआ 12 गुना 12, तो 2 दूना 4, 2 इकाई 2 इकाई 2 2 4, 1 वर्ग 1, यानी 144। ये एक अंक का गुना करने का तरीका है। ये तरीका नहीं, आप लोग को ऐसे नहीं होता है तो आप लोग ऐसे भी गुना कर सकते हैं। पहले ये दोनों को 2 बार पढ़ते हैं, 2 दूना 4, 2 इकाई 2, फिर ये दोनों को एक बार पढ़ते, 2 इकाई 2, 1 इकाई 1, आप फिर जोड़ देते हैं, 2 2 4 1। हम डायरेक्ट गुना किए, आप लोग इस तरह से गुना करके जवाब दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ घटाव है, घटाते हैं। 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 1 में से गया 0, 25। रूट अंदर 25, तो रूट अंदर 25 का मतलब 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, 5 का वर्ग 25, तो 25 का वर्गमूल 5, तो ये भुजा निकल गया 5। अब मेरा मेन आंसर ये होगा, इसका मान बताना है, तो ये हम लिख लेते हैं, चूंकि 10p माइनस cot r बराबर, अब यहां देखिए 10p कर रहा है, तो p से चलना है। 10 का सूत्र होता है लंब बटा आधार, ये न होता है। अब माइनस कोट का सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो बशर्ते ये ध्यान रखना है, इधर चलना है p से, इधर चलना है r से, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो p से चलेंगे, मान बैठाते दिए, p से चलना, p ऊपर है, ऊपर से चलना है। ई कोण से चलने के लिए सामने वाला कोण क्या होता है लंब, यहाँ सूत्र में लंब है, तो लंब हो गया 5 बट्टा आधार। जब ये लंब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा आधार 12 घटाओ इसका कोट आर का सूत्र है आधार बट्टा लंब, आर से चलना है। अभी आर से चलेंगे, देखिए आर नीचे है, नीचे चलेंगे तो सामने वाला लंब, तो 12 हो गया लंब, तो हमको पहले ऊपर में आधार चाहिए। जब ये लंब हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा आधार, तो 5 ऊपर चला जाएगा और लंब 12 नीचे आ जाएगा। अब यह आ गया क्या चीज, भिन्न का घटाओ, इसका लेंगे लॉसो 12, 5 माइनस 5 बराबर 0 बट्टा 12 बराबर 0 बट्टा 12 बराबर 0। नहीं तो यहाँ और यहाँ डायरेक्ट काट देंगे बराबर 0, कह कि माइनस में। इसका आंसर इस तरह से हम जो पहला का आंसर इस प्रकार दे सकते हैं, 10p माइनस कोट p, इसका मान क्या आ जाएगा 0। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस क्वेश्चन का, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन था, इस तरह से सॉल्व किया जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें दिया है साइन a बराबर 3 बट्टा 4, तब दुगो का मान निकालना है, एक है cos a, एक है tan a। ये अलग टाइप का क्वेश्चन है, इसमें समझते, इसमें कोई चित्र बनने वाला चीज नहीं है। एक मान दिया है ना यहाँ पर, इससे पहले देखते क्या हिंदी वाला सूत्र में, यानी कि लंब कर्णधारी, तीनों में से क्या मालूम होता है, ध्यान दीजिए। जैसे कि अभी यहाँ पर दिया है कि साइन a बराबर 3 बट्टा 4, तो साइन का सूत्र क्या होता है हम बता चुके हैं, लंब बटा कर्ण होता है। इस आधार पर यह निकल गया लंब 3 कर्ण 4। हम बता चुके हैं जब भी लंब कर्ण मालूम होता है दुगो भुजा, तो तेसर भुजा निकालना जरूरी है। तो तेसर भुजा लंब कर्ण मालूम है, तो क्या मालूम नहीं है आधार, तो सबसे पहले हम आधार निकाल लेते हैं। आधार का सूत्र होता है रूट अंदर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, रूट अंदर कर्ण यहाँ पर दिया है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर 4 का वर्ग 16 माइनस 3 का वर्ग 9, 16 में से 9 गया, रूट अंदर 7, ये रूट अंदर 7, ये इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसको इसी तरह रहने देते हैं। लंब निकल गया, कर्ण निकल गया, यहाँ से हम आधार निकालिए, तीनों भुजा निकल गया। अब जो कर रहा है उसका सूत्र लगाते हैं। देखिए सूत्र सबसे पहले कह रहा है cos a, अब समझते, जैसे कि यहाँ a कोण a का ही मान दिया था, इस सब में भी a से ही पूछा है, ना कि अलग कोण से पूछा। यहाँ जो कोण से दिया रहेगा उसी कोण से इधर भी मान पूछेगा, तो इस आधार पे बनेगा। तो cos a बराबर, cos का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आधार देख लेते, यहाँ से आधार कितना निकला है √7, यहाँ लेंगे √7 बट्टा कर्ण, कर्ण यहाँ मालूम है 4, ये निकल गया। tan a, इसका सूत्र देखिए लंब बट्टा आधार क्या होगा, लंब बट्टा
आधार। चेक करते हैं, लंब यहाँ से 3 और आधार यहाँ से, आधार यहाँ निकल चुका √7, यही दोनों इसका आंसर हो गया। इस प्रकार जो है हम इसको बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा हो चुका है। अब 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 में भी देखिए यहाँ दिया है 15 cot A बराबर 8। तो मान निकालना है दूगो का, sin A और एक sec A। यहाँ समझते हैं, ये अलग टाइप का भी क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए, जब भी cot A बराबर 8, यानी ये त्रिकोणमितीय अनुपात का आगे कोई अंक रहेगा तो सबसे पहले उस अंक को बराबर को दाहिना साइड भेजना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये 15 को हम उधर भेजते, तब बनेगा cot A बराबर 8। ये अभी गुना के रूप में इधर आएगा तो इसके बट्टा आ जाएगा। बस इस रूप में लाना, हमेशा जब भी ऐसे रहेगा तो इस रूप में करके ही हिसाब सॉल्व करना। अब cot A का मान बनेगा 8/15। हम cot का सूत्र जानते हैं कि आधार बट्टा लंब होता है। क्या होता है? आधार बट्टा लंब। तो एक यहां से आधार निकल गया 8, लंब निकल गया 15, क्या बचा है? कर्ण। सबसे पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। तो कर्ण बराबर, अब ये सूत्र बताए हुए हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहाँ डालते, लंब यहाँ मालूम हो चुका है 15, 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 15 का वर्ग 225 प्लस 8 का वर्ग 64। इसको जोड़ लेते हैं, 5 4 9, 6 2 8, 2 को दियो। 289 किसका है बताइए? 17 का है का? 17। तीनों भुजा निकल गया, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया। यहाँ से देखिए, आधार लंब कर्ण तीनों भुजा निकला। अब जो मान कर है उस पे चलते हैं। यहाँ मान है पहले sin A, क्या है? sin A। देखिए यहाँ ए थीटा जो है ए है, जो जिससे हम मान निकाले इसका भी थीटा क्या है? ए है। ये जो मान दिया रहेगा और जो मान निकालना है दोनों का थीटा सेम रहता है इस क्वेश्चन में। तो साइन का भी हम सूत्र लगाते हैं। सूत्र क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण। देखिए, लंब यहां से 15 और कर्ण अभी जस्ट निकाले हैं 17। उसके बाद सेक, ऐसे से सेक ए, इसका सूत्र होता है कर्ण बट्टा आधार। ये याद होना चाहिए, याद नहीं रहेगा तो हिसाब बनेगा नहीं, इसलिए सूत्र हमेशा इसको याद रखना पड़ेगा। तो कर्ण यहां से देखते हैं तो 17 और आधार यहां से ले लेते हैं 8। वैसे ही दोनों आंसर हो गया। बहुत आसान है, बस इसके लिए आपको सूत्र याद हमेशा जरूरी है, तभी जाके क्वेश्चन बन सकता है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब 5 नंबर चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो अन्य त्रिकोण में सभी त्रिकोणमितीय अनुपात, ये ध्यान में रखना है। सबसे पहले यहाँ समझ लेते हैं, जैसे कि सेक थीटा बराबर 13/12, लंब आधार कर्ण, तीनों में से किसका मान मालूम है? किस किस भुजा का मान मालूम है? देखिए, सबसे पहले सेक थीटा का सूत्र समझते हैं। सेक थीटा का सूत्र होता है कर्ण बट्टा आधार। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में कर्ण मालूम है 13, आधार मालूम है 12। ये मालूम है। जब दो भुजा मालूम है, हम बता चुके हैं कि तीसरा भुजा निकालना पड़ेगा। तो तीसरा भुजा कौन सी छूटा हुआ है? लंब। हम सबसे पहले लंब निकाल लेते हैं। तो रूट अंदर सूत्र होता है कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो रूट अंदर कर्ण के 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। हल करते हैं। रूट अंदर 13 का वर्ग 169 माइनस 144, 12 का वर्ग होता है। ये याद रखना पड़ता, नहीं तो निकाल सकते। अब ये तरीका बता दी कैसे निकाल। घटा तो 9 में 4 गया 5, 6 में 4 गया 2, 25। ये किसका है? 5 का है। यहाँ तक हो गया, यानी कि कर्ण आधार लंब निकल गया। अब करा, अब यहाँ समझते हैं क्या क्या है। यहाँ से क्वेश्चन कर रहा है अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित, मतलब निकालिए। देखिए, त्रिकोणमितीय में त्रिकोणमितीय अनुपात
छह, उसकी संख्या 6 है, 6 गो है, ठीक है। उसमें से एक दे चुका है, इसका मतलब बच गया है 5। वो 5 कौन कौन बचा है, अब ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक बचा है साइन थीटा, एक बचा है कॉस थीटा, एक बचा है टेन थीटा, उसके बाद बचा है यहां से कॉट थीटा, सेक यहाँ दिले है, एगो बचा है कोसेक थीटा, COSEC कोसेक थीटा। 5 गो यहाँ और एक यहाँ, 6 गो, कहे कि त्रिकोणमितीय अनुपात 6 ही होबे करता है। 6 गो में एगो को मान दे ही दिया है, बचा है 5, पांचों निकालना है। बस सबका सूत्र लगाइए, आंसर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। यहां से देखिए लंब 5 बट्टा कर्ण 13, ये निकल गया। इसका देखिए cos थीटा का, तो आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। ध्यान से देखिए आधार 12, कर्ण 13, 10 का सूत्र लंब बट्टा आधार। बस सिर्फ सूत्र याद रखिए, आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। या देखिए लंब यहां से निकाल चुके हैं 5 बट्टा आधार यहां दे चुका है 12। अब यहां से देखिए 10 को उल्टा कॉट, सूत्रों भी उल्टा, आधार बट्टा लंब, एक आंसर भी उल्टा, तो 12 बट्टा 5। यह है कोसेक, साइन का उल्टा होता है, लंब बट्टा कर्ण, तो कर्ण बट्टा लंब, एक मान भी उल्टा, 13 बट्टा 5, आंसर आ गया। नहीं सूत्र से बैठाएंगे तो ये आंसर आएगा। ये भी 5वां क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा है तो वीडियो को फॉरवर्ड करें, और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आगे हम 5 तक इस वीडियो में 5 तक क्वेश्चन हुआ, फिर अगला क्वेश्चन हम बताएंगे अगले वीडियो में। ये त्रिकोणमितीय सीरीज चलता ही रहेगा जब तक ये समाप्त ना हो जाए, तो इसलिए हमारे चैनल पर आप लोग बने रहिए।